अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो आज हम अल्कोहल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे क्योंकि इसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अल्कोहल्स को कंपेयर करें, ठीक है ना, मतलब अगर एक कार्बन वाली अल्कोहल है तो उसको हम एक कार्बन वाले अल्केन, अल्कीन या अल्काइन से कंपेयर करना चाहें और इसी तरह से बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनसे कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर शो करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो आज हमने उसी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो ये कलरलेस होती है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी वही होती है ना जो आपको नज़र आ रही हैं। रिएक्शन तो हमने कोई कराना नहीं है इसमें, है ना। तो ये कलरलेस होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, इनका जो स्मेल होती है वो स्वीट सी होती है और टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होता है, ठीक है ना। पता नहीं कैसा होता होगा, पी के तो देखा नहीं कभी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास एथेनॉल है C2H5OH, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एथेनॉल है। एक और मैं ऑर्गेनिक क्लास यहाँ पे लिखूँ जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल इसके जैसा होगा, वो है मेरे पास CH3OCH3, ये है, ठीक है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इकट्ठा करके लिखो तो ये होगा आपके पास C2, ठीक है, H5 और ये H6 हो गया, यानी कि C2H6O हो गया, है ना। और यहाँ पे C2H3 और 3 6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, एक दूसरे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये जो होती है क्लास, ठीक है ना, ईथर इसको हम बोलते हैं, ये डाईमिथाइल ईथर है आपके पास। ये जो ईथर है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मुझे याद नहीं है, ठीक है, आई थिंक ये कोई 40 के लगभग होता है। और जो आपके पास अल्कोहल होती है, मेथनॉल जो होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो उसका इतना ज़्यादा, इसका इतना कम, क्यों? तो इसको हम देखते हैं क्यों हो सकता है। तो आपको इसके लिए अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखना है ज़रा। ये देखना, ये मेरे पास अल्कोहल है C2H5OH, ऐसी होती है ना अल्कोहल, ऐसी होती है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक दूसरी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है C2H5OH। ये मैंने स्ट्रक्चर थोड़े से बेंट बनाए हैं, ठीक है ना, मतलब वी शेप हैं। इसको भी वी शेप कर लेते हैं, ये थोड़ा कम है। तो वी शेप क्यों बनाया, क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर पानी से मिलता जुलता है और यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं जिनमें रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वी शेप हो जाता है। और अब यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता ही होगा आपको, ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है। ये आपके पास A बॉन्ड B है। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। अगर A और B दोनों ही बराबर हैं, इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की फोर्स बराबर है, तो बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनको खींचने की जो फोर्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की फोर्स, एक ऑक्सीजन खींच रहा है, एक हाइड्रोजन खींच रहा है, किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा है भाई हाइड्रोजन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो उसी तरफ नहीं चले जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आ जाएंगे, इसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इसको फील होगा ना कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वाह जी वाह। तो उससे क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इस पर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये फील करेगा कि मेरे तो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ठीक है ना। इसको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऑक्सीजन ले लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। इस वजह से ये हाइड्रोजन फील करेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन तो सारे ऑक्सीजन के पास चले गए, ठीक है। तो इसके ऊपर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब फिर ये जो ऑक्सीजन है इसको ये फील होगा कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं, होगा कि नहीं होगा, उसकी वजह से इसके ऊपर भी अच्छा खासा पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों ये जो अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव की वजह से काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन की फोर्स यहाँ पे कायम हो जाएगी और उस फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उस फोर्स का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों भी
इनके दरमियान भी क्या आ जाएगी, एक फोर्स आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एथेनॉल है का मॉलिक्यूल है, ये भी एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, जब आप इसको बॉयल करोगे, ठीक है ना, तो आपको जो वंडरवाल फोर्सेज है उनको तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉयल हो जाएगा। लेकिन जब आप ये बॉयल करोगे, एक तो वंडरवाल फोर्सेज को तोड़ना है, दूसरा इनको भी तोड़ना है ना, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्सेज मिल रही हैं। ज़्यादा फोर्सेज को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा इंक्रीज़ कर जाता है। और अगर आप बात करो कि कहाँ तक इंक्रीज़ करेगा, तो बच्चों अगर आप देखो तो जितने OH होंगे, जितने OH यहाँ पे होंगे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, अल्कोहल के अंदर जितने ज़्यादा OH होंगे उतनी ही अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनके लिए एनर्जी भी उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक है अल्कोहल जिसका फार्मूला आप कह लो कि C20 वाला कोई अल्कोहल है, और उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ C2 वाले अल्कोहल से, ठीक है, C20 वाला अल्कोहल को C2 वाले अल्कोहल से कंपेयर कर रहा हूँ, और मैं इन दोनों की जो अमाउंट है वो सेम लूँगा बिल्कुल। वो मेरे पास है 10 ग्राम, दोनों की अमाउंट मैंने सेम ली है। इससे क्या होगा, आप देखोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसका ज़्यादा होगा, हालांकि होना इसका ज़्यादा चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके अंदर ज़्यादा कार्बन आ रही हैं, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, ठीक है ना। मतलब कम कहने का मतलब ये नहीं कि इसका असल में कम होगा, ठीक है ना, लेकिन जितना ज़्यादा इसका बढ़ना चाहिए था उतना ज़्यादा उसका नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है कि 10 ग्राम दोनों के हमने लिए हैं, इसके 10 ग्राम के अंदर मालिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका मालिक्यूलर वेट क्या है, कम है, इसका मालिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसके 10 ग्राम में मालिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे। तो सपोज कर लो कि इसके 10 ग्राम में जो मालिक्यूल है वो 50 हैं, तो इसके में कितने होंगे, इसमें आप कह लो कि 150 है या 200 है, या आप कह लो 100 ही है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 100 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको 50 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे आप हायर कार्बन पे जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा बात, आप अल्कोहल को अगर मिक्स करना चाहो वाटर के अंदर, ठीक है, अगर आप अल्कोहल को पानी के अंदर मिक्स करना चाहो तो वो भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी क्या है, पोलर है, और अल्कोहल क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सॉरी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। सॉल्वेंट तो तब होगा ना जब हम इसकी क्वांटिटी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा ले लें। तो आप कह लो कि ये ऑर्गेनिक नेचर का है और पानी क्या है, पोलर नेचर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, और नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर सोल्यूशन के अंदर हल होती हैं, पोलर क्या होती हैं, पोलर के साथ ही हल होती हैं। तो इट्स मीन कि इसको पानी के अंदर हल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रही है, पानी के अंदर हल हो रही है। पानी के अंदर हल होने की वजह भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है जो पानी को अपने अंदर हल कर रही है। तो ये देखना ज़रा, ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। उसी तरह से कंडीशंस हैं आपके पास। तो यहाँ से बच्चों पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पानी के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स कायम हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वजह है जिसकी वजह से अल्कोहल जो होती है पानी के अंदर हल हो जाती है, सही है। तो और ये सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप इस कार्बन चेन को बढ़ा दोगे, ठीक है ना, वजह वही है। तो दूसरी बात, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन एटम पे बन सकता है। मतलब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो C और H का बॉन्ड जब होता है तो वहाँ तो हमने कभी बात नहीं की कि C और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त ये है कि जो आपका हाइड्रोजन होना चाहिए ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि ये भूखा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा एटम अच्छे से खींच रहा हो, इसको ऐसा फील करवाना है कि इसके पास कुछ नहीं है, ये लुटा गया है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन फील करवा सकता है, वो वही फील करवा सकता है जिसकी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है ना। और वो आपके पास बच्चों फ्लोरीन होता है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूरे पीरियोडिक में सबसे ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है ना, 4। ये इसको जब खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को तो ये ज़्यादा खींच लेगा, इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो बन सकता है, क्योंकि H को क्या कर दिया इसने, काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर दिया है। इसी तरह से अगर बात करो आप तो ऑक्सीजन कर सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। नाइट्रोजन कर सकता है,
इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ से सोच रहे हो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, क्लोरीन की भी 3.0 होती है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन क्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो साइज़ है तकरीबन आलमोस्ट आप कह सकते हो इक्वल है, ठीक। यहाँ पे साइज़ ज़्यादा कम होने की वजह से ये इनके इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह खींच पाता है, लेकिन क्लोरीन के केस के अंदर क्या होता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फासला हो गया, जिसकी वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अच्छे से नहीं खींच पाएगा, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, इसी वजह से हम कहते हैं कि Cl जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।